मायूसी, उदासी अगर हम टेक्निकली देखें, इफ़ दे लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स यानी कि 2 से 3 से 4 हफ्ते मौजूद रहे और कुछ और अलामतें भी हों तो वो फिर एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है। पहले तो मायूसी के ख्याल आने शुरू होते हैं, या अल्लाह मियां मैनू चुक लै, मैनू कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जो दूसरों लोगों ने हिकमत पेश की हुई है आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक साइट्स पे जाएं। ठीक है। एंग्जाइटी का मरीज़ जो है वो सोने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो सोच रहा होता है ज़्यादा। डिप्रेशन का मरीज़ यह है कि 2 से 3 घंटे उठने से पहले उसकी आंख खुलनी शुरू हो जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है और मेरे साथ एक इंतहाई काबिल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रहील करीम साहब मौजूद हैं। इससे पहले भी आप इनकी वीडियोस कासिम अली शाह फाउंडेशन के चैनल पे और मेरे चैनल पे देख चुके होंगे। आज लकीली डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो मेरे सवाल हैं वो मेरे सवाल नहीं हैं, वो पब्लिक क्वेश्चन है, अवाम के सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं। और हमारा ये आज का जो सेशन है, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये अवेयरनेस के मकसद के लिए है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि लोग जानें और ज़िंदगी के मामलात को ठीक करें। डॉक्टर साहब की क्योंकि एक्सपर्टीज़ जो है वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान में सर्व करते रहे, मियो हॉस्पिटल सर्व करते रहे, पढ़ाया भी, यूके चले गए और यूके में सर्व किया, पाकिस्तान भी आ चुके हैं, यहाँ भी सर्व कर रहे हैं। कभी मुझे मिलते हैं तो फिर मैं रह नहीं सकता पूछे बगैर, जाने बगैर। मेरी अपनी फील्ड में वाज़ह कर दूँ, वो साइकेट्री की, साइकोलॉजी की बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ताला कुछ ख़ास शोबों का शौक़ दे देता है। मेरे पास बेशुमार साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी हैं, जिन्हें मुझे पढ़ने का भी मौका मिला है। और कभी कोई काबिल शख्स मुझे मिल जाता है तो मैं उससे सीखता ज़रूर हूँ और कभी नहीं शर्माता सवाल पूछने से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल जो है वो है शदीद मायूसी के बारे में। मायूसी को कैसे एक आम बंदा समझ सकता है? ये मेरी जो जहनी हालत है, मायूसी की हालत है, और ये मायूसी कितना अरसा रहे तो ये एक किसी और बीमारी में बदल जाती है। एक आम शख्स जो मायूस हो चुका है हालात से, वाक़यात से, ज़िंदगी के मामलात से, उसके लिए सलूशन क्या है, कब किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है? ये एक ऐसा मौजू था डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि आपका जो एक्सपोजर है बिलखुसूस और आपका जो काम है सारा, उस हवाले से आप बताएं कि मायूसी को कैसे ट्रीट किया। कासिम भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इन्वाइट करने का। सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मायूसी के ख्याल तकरीबन तो सभी को आते हैं और इंसान के जो हालात चेंज होते रहते हैं उसको इंसान रिस्पॉन्ड करता है विद अ डिप्रेस मूड। बट एक रिलेटिवली जो सेहतमंद ज़हन है ना, वो उसका कोई उल्टा सीधा हल निकाल लेता है, कोई ना कोई रास्ता तयन कर लेता है। तो उस मामले में तो एक समझ लें कि मायूसी इज़ अ रिलेटिवली नॉर्मल फिनोमेना। ठीक सर। तो ये बीमारी की सूरत में इवेंचुअली जब तब्दील होता है, जब इसके साथ कुछ और अलामात आनी शुरू होती हैं जिनको बायोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल सिम्टम्स हम इसलिए कहते हैं कि ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है सेरोटोनिन, जो कि जिसकी तोड़ फोड़ दिमाग में ज़्यादा होती है और उसकी उस एरियाज़ में होती है जो इमोशंस के साथ डील करता है ब्रेन में। तो उसकी कमी की वजह से कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। अगर तो आपकी मायूसी, उदासी अगर हम टेक्निकली देखें, इफ़ दे लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स यानी कि 2 से 3 से 4 हफ्ते मौजूद रहे और कुछ और अलामतें भी हों तो वो फिर एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है। हम अक्सर पाकिस्तान में तो ये देखते हैं कि साल के बाद मरीज़ आते हैं। मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन हमारा पाथवे टू केयर वही है जो कि मॉडर्न मुल्कों के मुताबिक नहीं है। तो अक्सर हम यहाँ देखते हैं कि साल तक वो अलामतें हैं। मैं डिप्रेशन को ऐसे, डिप्रेशन तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी है, लेकिन हम इसको अपनी ज़बान में जब बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाए तो उसको डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं। तो इसकी वेरियस लेवल्स ऑफ सेवेरिटी हैं, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर। तो अक्सर जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है वो सवेयर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम नज़र आता है, क्योंकि बीमारी अर्ली ट्रीट होती नहीं है। तो जब अर्ली ट्रीट कोई भी बीमारी हो, वो जल्दी पकड़ी जाए, उसकी जल्दी तशख़ीस हो जाए, इनकॉम्पिटेंट हैंड्स, तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, यानी कि जो बीमारी बहुत अरसे से रही है,
इट्स मच हार्डर टू ट्रीट। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इट इज़ अ बिट लाइक एन अनियन डिप्रेशन में, जो अनियन के अंदर एक पर्ल होता है जो सबसे अंदर होता है, वो है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड जॉय। उसके इर्द गिर्द है सब कुछ, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का ना लगना, वेट का लूज़ करना, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। कथा कलामी करूँगा, इसको थोड़ा सा वाज़ह कीजिएगा, जो मेन रूट कॉज है कि खुशी को एक्सपीरियंस ना करना। जी, ये कोर सिम्टम है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। यानी कि आपको किसी भी चीज़ से या उन चीज़ों से जहाँ पहले आपको खुशी, सुकून, प्लेजर मिलता था, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका कोर सिम्टम है। एक हमारे उस्ताद है, वो कहते थे डिप्रेशन इज़ अ डिजीज़ ऑफ लॉसेस, इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ है नहीं। मनफी सोचें हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप मोटिवेटेड नहीं होते। बायोलॉजिकल सिम्टम हमने अक्सर देखे हैं कि सुबह मूड इनका काफ़ी एंग्शियस या लो होते हैं, एंड एज द डे गोज़ ऑन दे स्टार्ट टू फील अ बिट बेटर टुवर्ड्स द इवनिंग। इनमें जो एक्सट्रीम हमारे काम में ये जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी है, यानी कि जिससे लोग मरते हैं, वो है सुसाइड। तो सुसाइड इज़ एन अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ ऑफ डिप्रेशन। और इट विल बी फेयर टू से कि जो रिसर्च हमें बताता है दैट दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड आफ्टर हार्ट डिजीज़, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कैंसर। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मोर्टेलिटी ना हो। ठीक है। तो ये इंतहाई सीरियस मामला है। और मैं आप वाले सवाल पे दोबारा जाऊंगा कि ये जो मायूसी है ये परवेसिव होनी चाहिए। तो इन लोगों को किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, किसी चीज़ के लिए भी मोटिवेटेड नहीं होते। ठीक है। अब खाने पीने का देखें, ख्वाहिश का ताल्लुक दिमाग से है। पेट तो थैला है, उसमें अंडे डाल लें, पत्थर डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन ये दिमाग इस्टेब्लिश करता है कि यार आज निहारी खानी है, आज पाए खाने हैं, आज फ़लाँ चीज़ खानी। तो तमाम तर वो ख्वाहिशात जो हैं, जो नॉर्मली अच्छे मूड के साथ रिलेटेड होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और इसमें नींद का डिस्टर्ब होना एक टिपिकल पैटर्न है। एंग्जाइटी का मरीज़ जो है वो सोने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वो सोच रहा होता है ज़्यादा। डिप्रेशन का मरीज़ ये है कि 2 से 3 घंटे उठने से पहले उसकी आंख खुलनी शुरू हो जाती है। दुनिया सो रही होती है और वो रूमिनेट कर रहा होता है अपने मसाइल के बारे में या परसीव मसाइल के बारे में। तो जब ये बायोलॉजिकल सिम्टम्स मौजूद हों, थोड़ी सी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बताऊं पाकिस्तान में एज अपोज टू व्हाट आई सी इन इंग्लैंड। वहाँ तो आपको आके सीधा सीधा कहते हैं डॉक्टर करीम आई एम वेरी अनहैप्पी। यहाँ की जो प्रेजेंटेशन है इज़ विद मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। अच्छा जी। यानी कि सर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, पट्ठों का खिंचाव हो गया, गैस का गोला चढ़ गया। अगर आप उनकी हिस्ट्री लें और प्रोब करें तो अंदर से आपको ये तमाम तर बायोलॉजिकल अलामतें मिलती हैं। क्योंकि यहाँ हमारे माशरे में स्टिग्मा की वजह से लोग अपनी उदासी को उतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना बेहतर है किसी फ़िज़िकल सिम्टम के साथ। ठीक है। यानी कि सडनली बिनाई चली गई या मेमोरी लॉस हो गया या बाजू का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया या चल ना सका। तो ये सोमैटिक प्रेजेंटेशंस हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रिडोमिनेंट है। तो ये कुछ ऐसी बड़ी सीरियस अलामात हैं जो कि, तो इसमें जवाब यही है कि देखें, ख़ुदकुशी जो है इज़ एन अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्रेशन। तो उसकी भी स्टेजेस हैं। सही सर। स्टेजेस उसकी ऐसे हैं कि पहले तो मायूसी के ख्याल आने शुरू होते हैं, या अल्लाह मियां मैनू चुक लै, मैनू कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो होपलेसनेस एक अलामत है, नाउमीदी, जो कि बहुत सारी स्टडीज़ में हैज़ बीन अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर कंप्लीटेड सुसाइड। तो ख़ास तौर पे अगर नाउमीदी पैदा होना शुरू हो जाए और फिर इंसान, पहले सुसाइडल आइडिएशन आती है, यानी कि पहले ख्याल आते हैं, तो उसका अगला स्टेप है फिर वो प्लानिंग शुरू करते हैं, और तीसरा स्टेप है कर देते हैं। डॉक्टर मैं कथा कलामी यहाँ करूँगा। एक बड़ा कॉमन
एक जो है ना जी वो, क्योंकि यहाँ तबीब ही हैं सारे के सारे जो है नसीहत करने वाले और दूसरों को गाइड करने वाले, एक बड़ा चैलेंज है कि लोग इन चीज़ों पे, एक बीमार शख्स को ये कहते हैं कि नाउमीदी तो कुफर है जी, नाउमीदी गुनाह है, और वो इन बातों के ज़रिए उसकी नाउमीदी को ख़त्म करना चाहते हैं जी। क्या सिर्फ बातें कहने से या कोई दीन का हवाला देने से एक बीमार शख्स की नाउमीदी को ख़त्म किया जा सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। देखें, इसमें 2-3 स्लांट्स हैं। एक तो स्पिरिचुअल स्लांट है, दूसरा इसमें साइकोलॉजिकल स्टांस है, और एक मेडिकल स्टांस है। तो देखें, अल्लाह मियाँ से दुआ मांगना, मदद करना, उसकी इबादत करना, तो इसमें तो सुकून ही सुकून है। लेकिन हम जिस लेवल ऑफ मायूसी की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल की मायूसी पे अल्लाह मियाँ पे भी लोगों का एतमाद वेवर कर जाता है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत बहुत मशहूर लोगों को, बहुत बहुत काबिल लोगों को, और भले बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल लोगों को भी ये बीमारियाँ हुई हैं, क्योंकि वो इंसान एक बायोलॉजी लेके चलते हैं, एक ब्रेन की केमिस्ट्री लेके चलते हैं। तो जब बीमारी की सूरत इख्तियार हो जाए तो फिर तो देखें ना, इट इज़ बियॉन्ड। बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, पीरों फ़कीरों के पास, जिनों के पास ना जाएं, दाना लोगों से ज़रूर हेल्प करें, लेकिन अगर आपकी वो हेल्प नहीं कर पाते, और मैं जो आपको अलामतें बता रहा हूँ अगर आप में वो मौजूद हैं, तो फिर ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर गई है। ये बीमारी ऐसी है जो मैं आपको एक्सरे पे नहीं दिखा सकता, बिल्कुल ठीक है, टूटी टांग की तरह। ना ही मैं आपको MRI स्कैन पे बता सकता हूँ, ना हम आपको पेट स्कैन पे, ना ब्लड टेस्ट पे, ना यूरिन के टेस्ट। ठीक है, ये कैफियत की बीमारी है, अलामतों की बीमारी है। बट हैविंग सेड दैट, ये अलामतें इतनी एक्यूरेट हैं कि डायग्नोसिस में अक्सर और बेशतर कोई तकलीफ़ नहीं होती इन द राइट हैंड्स। ठीक सर। तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें मुआलिज जो है वो काबिल होना चाहिए, दाना जो है वो अक्लमंद होना चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड जो है वो आपको सही तरीके से गाइड करे, और वो देखे कि यार स्पिरिचुअल गाइडेंस से एक हद तक चीज़ नहीं ठीक हो रही, तो लिहाजा इसको एक प्रोफेशनल आदमी के पास ला जाए। ठीक है। और जैसे आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट जो है डिप्रेशन, वो इंसान जो दूसरों लोगों ने हिकमत पेश की हुई है आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक साइट्स पे जाएं। ठीक है, ठीक है। वरना तो बहुत कुछ है यूट्यूब पे, लोग बैठ के वीडियोस बना लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जब, लेकिन अक्सर ये है कि जब एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाती है, फिर अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल हेल्प के बगैर कोई चारा है नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कब पता लग जाए कंफर्म कि हमें अब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? देखिए जी, मेरे लिए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अलार्म सिग्नल्स हैं, या जो स्मोक अलार्म है, आप समझ लें कि डिप्रेशन एक स्मोक अलार्म है, ये एक वार्निंग है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू फिज़िकल पेन। ठीक है, अभी आपका छोटा मोटा दर्द पॉन्स्टोन खा के ठीक हो जाता है, सर का दर्द, लेकिन अगर वही दर्द मतलब है चलता रहे काफ़ी अर्सा, तो आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। ठीक है। तो अक्सर हमें क्राइटेरिया तो ये है कि ये परवेसिव होना चाहिए, मूड हर वक्त लो होना चाहिए, ये कुछ जो मैंने अलामतें बताई हैं, ये ड्यूरेशन इसकी तकरीबन इट बी फेयर टू से कि अगर ये परसिस्ट करें फॉर मोर देन 4 to 6 वीक्स, और उसमें ख़ास तौर पे नाउमीदी का अंसर हो, ठीक है, और सुसाइडल थॉट्स आए, तो फिर तो ये इट कैन देन टर्न इनटू एन इमरजेंसी। हमारे लिए तो इमरजेंसी। ठीक है, हाँ जी, चाहिए। और पॉजिटिव मैसेज ये है कि जिस तरह अल्लाह मियाँ ने इंसान को ये मैकेनिज़्म दिया है टू बिकम डिप्रेस्ड, तो ये मैकेनिज़्म भी ब्रेन में मौजूद है, हाउ टू बिकम नॉट डिप्रेस्ड। अच्छा। एंड हाउ टू परस्यू लाइफ टू द फुलेस्ट। देखिए ना, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ कासिम साहब। ठीक है सर, है ना? ठीक है जी। अल्लाह मैंने आपको दिमाग दिए, आंखें दी हैं, टांगें दी हैं, जिस्म दिया है, सब चीज़ें सही फंक्शन कर रही, लेकिन अगर आपका जो हार्डवेयर है और उसमें जो ब्रेन है और उसमें जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो काम ना करे, तो जाहिर है ऐसी स्टेट्स आ सकती हैं जो कि नाउमीदी की तरफ। अब मुझे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरा जॉब निकल गया,
तो ये तो मैं एनवायरनमेट को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो आप मेरी कैसे मदद करेंगे? आप तो ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। जैसे मैंने पहले कहा, एक इमोशनली हेल्दी ब्रेन जो डिप्रेस हुआ वो बाउंस बैक कर जाता है। जो डिप्रेस्ड ब्रेन है जिसमें केमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होगी, वो बाउंस बैक नहीं करेगा विदाउट प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस नहत को, उस लेवल को जाके हमें समझना चाहिए जहाँ पे हमें मदद की और मदद देखें, दुनिया बहुत आगे निकल गई है कासिम साहब। ठीक है। अब हम बीमारी से प्रिवेंशन की तरफ जब पहुँच गए। ठीक है। और प्रिवेंशन से भी आप देखें कि लाइफ कोचिंग है, जैसे आप माशाल्लाह करते हैं। और मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है फ्लरिश करना ज़िंदगी। ठीक है। ठीक है ना? तो फ्लरिश आप जब भी कर सकते हैं जब आपका दिमाग ऑप्टिमल लेवल पे फंक्शन कर रहा हो। कितने अरसे में ठीक हो जाता है अगर ट्रीटमेंट वो करवा रहा है? जी, मालिश मिल गया, उसको मेडिसिन मिलने लग पड़ी है, काउंसलिंग भी मिल रही है, कुछ टाइम फ्रेम कितने अरसे के इलाज के बाद वो बंदा नॉर्मल लाइफ की तरफ? ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। देखें, अब हमें पता है कि एक फ़लाँ न्यूरोकेमिकल ठीक नहीं चल रहा, और ये लामतें जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रही थी। एंटी डिप्रेसेंट्स को शुरू करना कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इनको एक्ट करने के लिए। अच्छा। सो देयर इज़ नो इमीडिएट फिक्स। ठीक है। हम उसकी तकलीफ़ कम कर सकते हैं, जैसे सर दर्द के लिए आप पेनाडोल खाते हैं, हम शुरू में ऐसे हमारे पास ट्रीटमेंट हैं जो उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है मरीज़ों के लिए समझना, बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी समझना, लवाहिकीन के लिए भी समझना कि ये इमीडिएटली एक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, जब मुझसे एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि यार ये ड्रग्स ऑफ एडिक्शन है, वेल नथिंग इज़ फर्दर देन द ट्रूथ इन दैट। ये एडिक्शन की ये ऐसी है जैसे आपको डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, तो आपने एक दवाई खानी, वहाँ तो आप क्वेश्चन नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसका ये फ़र्क है कि आप ब्लड ग्लूकोज देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरह पर से मेजरेबल नहीं है। तो खुदारा व्यूअर को ये मैसेज है कि अच्छा डॉक्टर चुने। और डिप्रेशन इज़ टू बिग अ प्रॉब्लम। 25 से 40% आबादी को है, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में, चूँकि हमारे पास एक्यूरेट स्टेटिस्टिक्स नहीं है, तो भले आप 70% ही कर लें। ओहो। मैं अपने एक दोस्त के साथ हंस रहा था डॉक्टर, मैं कहा जिमें फ्लोराइड पाते ने पानी च होर चीज़ां पाते हैं, थोड़ा जिहा एंटी डिप्रेसेंट भी पा दें, नमक में भी आयोडीन की जगह वो भी डाल दें तो ज़्यादा सही जी। तो और भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं। वो ये करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। सही जी, सही जी। उसमें ड्रग एडिक्शन अक्सर जो मैं मरीज़ देखता हूँ, अगर आप उनकी ड्रग एडिक्शन को रिमूव करें तो अंडरलाइन आपको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स या तो एंजाइटी मिलती है या सीवियर डिप्रेशन मिलती है, जिसके लिए वो ड्रग्स की तरफ जाहिर है वो तो इंसान तो भागेगा ना सुकून की तरफ। बिल्कुल ठीक। वो जिधर से भी मिले, बिल्कुल सही, वो चाहे बोर्ड वाले बाबे से मिल जाए, सही, आपसे मिल जाए, मुझसे मिल जाए, वो लेगा। ड्रग से मिल जाए, ड्रग्स आर इजीली अवेलेबल, आर्जी सुकून मिल जाता है। सो मतलब है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो एक और मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा आपके फोरम से, कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ख़ास तौर पे ख़वातीन, और इस पर मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, नौकर को भेजती हैं तो लेक्सोटिनिल ले ली, एल्प्राजोलैम यानी ज़ैनेक्स हो गई, एल्प हो गई, और वो फिर उनका ये होता है कि वो समझते हैं कि जी इससे नींद भी आ जाती है, डिप्रेशन भी ठीक हो जाती है, बट वो इलाज नहीं है, वो एक एडिक्शन का एक और पहलू है। अच्छा, वो एडिक्शन है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ठीक जी। और मैंने इतने मरीज़ देखे हैं कि जिनको 1-2 पत्ते तकरीबन वो खा रहे होते हैं। पहले उसमें कॉम्प्लिकेट ही हो जाता है, और फ्रीली अवेलेबल है, ये बड़ा मसला है। इंग्लैंड में तो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही चीज़ें। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमने जो बातचीत की, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से देना चाहूँगा कि हमें किसी भी तरह का चैलेंज है, अगर हमारे गुर्दे में कोई दर्द है तो हम गुर्दे के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर हमारे सर में दर्द है हम किसी डॉक्टर की तरफ जाते हैं, अगर लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर के डॉक्टर्स मौजूद हैं, खांसी आती है, ENT बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई नफ्सियाती आर्ज़ा है, बिल्कुल ना शर्माएं, रेलिवेंट बंदा ढूंढें, कोई डॉक्टर ढूंढें, ऐसा बंदा ढूंढें जो ट्रीट कर सके।
हमें कभी भी इसको जो हमने स्टिग्मा बना दी है दुरुस्त और हमने एक वो शर्म वाली बात कहना शुरू कर दी है। अभी हम ऑफ कैमरा जो डिस्कशन कर रहे थे, तारीख के बड़े बड़े नाम हमने डिस्कस किए जो डिप्रेशन में से गुजरे हैं, और बड़े बड़े लोगों को चैलेंज आते हैं, उन चैलेंजेस की वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। और उस जमाने में शायद इलाज नहीं था, दुरुस्त हिट एंड ट्रायल, कई लोग इसी में से गुजरते गुजरते आखिरकार ठीक हो गए। लेकिन आज के ज़माने में अल्लाह की बड़ी करमनवाजी है कि इन पे बहुत सी रिसर्च अवेलेबल है, काबिल लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से भी आप रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए होते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, और ये मायूसी के हवाले से एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने कर ली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं थोड़ा सा एंड में कासिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ही इज़ इन्वाइटेड मी हियर, बट ये कॉज को प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, स्टिग्मा को रिड्यूस कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, हाँ, मैसेज पहुँचा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी।